हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ संडे को। कल सैटरडे था तो सैटरडे में हमने ब्लॉग नहीं बनाया था। स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को बधाई भी नहीं दी थी, वीडियो के जरिए कम्युनिटी पे पोस्ट शेयर कर दी थी, लेकिन मैंने वैसे ब्लॉग नहीं बनाया। कल मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ था ब्लॉगिंग करने का कि कल मैं आप लोगों से कर ले, बट मैंने एक वीडियो कम्युनिटी पे भी डाल दिया था पिछली बार इंडिपेंडेंस डे पे। मैंने क्या किया था और उसी दिन रक्षाबंधन पड़ी थी, तो उसका ब्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ मैंने डाल दिया। तो बस मूड नहीं था एक्चुअली। कल मेरी बेटी जीने से गिर गई थी मॉर्निंग में ही। सुबह से उठ के मैंने सोचा उसके लिए कुछ अलग करूंगी, अच्छा उसके लिए इंडिपेंडेंस डे पे कुछ उसको रेडी करूंगी। बहुत कुछ सोचा था, लेकिन सुबह ही सुबह मॉर्निंग में वो जीने से गिर गई, तो उसको काफी यहाँ पे सर में चोट लग गई थी यहाँ पे, तो इधर साइड में। तो उस चक्कर में मूड ही नहीं हुआ कुछ करने का। सुबह से शाम हो गई, कल बहुत बोरिंग भरा दिन गया। और परसों ही रात में मुझे कुछ ऐसी बात सुनने को मिली जो उस चीज से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि आखिर यार क्यों ऐसा हो जाता है। तो मेरी एक फ्रेंड है यूट्यूबर, तो उसके साथ बहुत ही बुरा हो गया है, तो उस चक्कर में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं अपने हस्बैंड से सबसे कंसल्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। तो रीज़न ये है कि उसका जो मोनोडाइजेशन है वो हो गया है ऑफ, मतलब डिसेबल हो गया है। मोनोटाइजेशन ऐड आने बंद हो गए हैं उसके वीडियोस पे। तो ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, वो भी बहुत दुखी थी। मेरे पास कॉल आई, और भाई हम लोग कहते हैं ना जो बहुत करीबी होते हैं उन्हीं को कॉल करते हैं, तो कॉल आई, मुझसे पूछा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया है, बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत परेशान थी। तो कल मैं उसको कॉल शायद नहीं कर पाई हूँ, आज मैं उसको कॉल करके कंसल्ट करती हूँ आखिर हुआ क्या है। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी यार, इतनी मेहनत से इतना सब कुछ करके हम लोग इस लेवल पे पहुंचते हैं। इस लेवल पे वो खड़ी हुई है, आज उस मुकाम पे थी। तो लास्ट में जाके मतलब बिल्कुल चौपट हो गया, डिसेबल हो गया, तो वीडियो डालने का कोई वो नहीं है। मन बहुत दुखी हो गया था, तो इस चक्कर में नहीं बनाया था। तो अभी हम इस टॉपिक पे आप लोगों से आके फिर से बात करेंगे, पूरी बात हम आप लोगों को बताएंगे आके कौन थी, किसके साथ ऐसा हुआ है। तो अभी चलते, मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग नहा धो लिए हैं और सारे काम कर लिए थे मैंने मॉर्निंग में ही। तो सब मेरी क्लीनिंग हो गई है, तो अभी बस चाय नाश्ता होना है, इन्होंने भी नहा लिया, तो बस अभी जा रहे हैं नीचे, थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे। बिल्कुल मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में, कल तो बिल्कुल नहीं लगा, बस अभी थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। तो अभी जाती हूँ, फिर आप लोगों से आके लौट के फिर मैं बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चचेड़े और टिंडे की भरमा सब्जी। तो आप लोगों को मैंने इसकी रेसिपी नहीं दिखाई है, ना ही दिखाया मैंने मसाला कैसे रेडी किया है। तो मसाला जैसे भरमा करेले में भरते हैं, सेम उसी तरीके से भरा है, क्योंकि आज मूड भी नहीं था कुछ भी, और इसमें बहुत प्रॉपर टाइम लगता है। तो मेरे को पूरा ब्लॉग इसी को लेके नहीं बनाना था, नॉर्मल ही रखना था। तो यहाँ पे मेरे दाल चावल ये बन चुके हैं, एक तरफ दूध भी गर्म हो गया है, और यहाँ पे आटा भी मैंने आटा का डो लगा के रख दिया है। और बस अब मुझे जो मैंने चचेड़े को आप लोग क्या बोलते ज़रूर बताना, बहुत लंबे लंबे से होते हैं तो बताना, तोरई से भी बहुत लंबे होते हैं, डबल ही होते हैं। तो यहाँ पे खूब सारा मैंने ऑयल लेके रखा है, क्योंकि भरमा चीज़ होती है ना उसमें ऑयल लगता ही लगता है, कम डालोगे तो इतना टेस्टी नहीं बनते हैं। तो एक एक करके ऐसे ही मैं डाल दे रही हूँ। मसाला मैंने उसी तरीके से रेडी किया है जैसे मैं भरमा करेले का मसाला रेडी करती हूँ, और इसी तरीके से भर दिए, क्योंकि परसों भी मैंने भरमा चचेड़े बनाए, सबको बहुत पसंद आए थे। तो आज फिर मैंने टिंडे बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी बना लेती हूँ साथ साथ में, तो सब लोग खा भी लेंगे। तो आजकल खाना में भरमा चीज़ मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आती है, क्योंकि हमारे मायके में सब लोग ज़्यादा भरमा चीज़ें हर खाने के साथ में होती हैं ना, तो उनको बहुत पसंद है। उनका बहुत दिन से मन होता है कि भरमा तोरई बनाओ, तो मैं भरमा तोरई तो नहीं बना पा रही हूँ। वही मुझसे कह रहे थे कि तू भरमा तोरई तो नहीं बना रही है, ये सब चीज़ें बनाती रहती, लेकिन फिर भी मुझे ये सब अच्छे लगते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं बंद करके इनको रख दूँगी पकने के लिए।
ये देखिए आधे घंटे के बाद अच्छे से बीच बीच में मैं देखती भी रही थी, तो पलटती भी रही थी, तो अच्छे से भुनकर रेडी हो गए। तो थोड़ी देर इन्हें 5-10 मिनट में और पकाऊंगी, पकने के लिए अच्छे से रख देंगे, काफ़ी अच्छे से भूनने रहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो फाइनली सब्जी बन के रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। अगर आप लोग इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बस हम अभी फ्री हुए हैं और बस गया अभी 3 बज गया होगा, हाँ 2:45 हो गया है। ये देख सकते हैं आप लोग 2:45 हो गया है और अभी बस फ्री हुए हैं। खाना खा के आधा घंटे पहले फ्री हो गए थे, यानी 2 बजे तक खाना खा ली थी और अभी तक मैंने पानी नहीं पिया था, तो वही पानी पीने लग गई थी। आईनी को भी अभी जस्ट सुलाया है। सुबह से ना 3 बार लड़की है नहा चुकी, तो उसी में प्रॉपर टाइम चला था, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं शूट करी थी बीच में। खाना आप लोगों ने देखा था, वही सब बनाया, तो उसमें भी बहुत भरमा चीज़ें बनाओ ना तो उसमें टाइम लग ही जाता है। और सुबह सुबह हेयर वॉश करे थे, तो अभी तक देख सकते हैं ना हल्के हल्के गीले हैं, सही से सूखे भी नहीं हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके बस अभी मैं फ्री हुई हूँ और बैठ के सोचा कि वीडियो स्टार्ट कर तो दिए थे, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा क्या वीडियो बनाऊं क्या ना बनाऊं, कुछ टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा। तो हाँ, आप लोगों से मैं कुछ बात करने वाली थी एक टॉपिक पे, जो मैंने बताया था ना मोनेटाइजेशन वो हो जाता है, बंद हो जाता है, तो फिर कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसके लिए तो खैर मुझे भी इतना नहीं पता है, तो मैं बता रही थी इसका मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया था, तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले मैं करूंगी अभी, यार मेरे बाल में देखो, नहीं सुबह सुबह जल्दी जल्दी वॉश कर लिए ना, तो ऑयल नहीं सही से गया, हल्का हल्का सा ऑयल है। अभी जल्दी जल्दी वॉश कर लिए ना, अगर हल्का सा भी ऑयल रह जाता है ना तो फिर दोबारा से मुझे वॉश करने पड़ते हैं। तो दोबारा से अभी मैं शाम के टाइम पे जब नहाऊंगी ना तब करूँगी। सारा काम हो गया, ऊपर का तो करके जाती हूँ, लेकिन नीचे का आज काम काफ़ी हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो हम लोगों ने नीचे खाना खा लिया है। तो अभी बस सेवई रखी है, वही मुझे थोड़ी सी खानी है, क्योंकि खाना थोड़ा सा मैंने कम ही खाया था, तो अभी वो भी खाऊंगी। और एक मिनट, तो अंधेरा अंधेरा से लग रहा है, तो फिर से मैं यहीं पे बैठ के आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है यूट्यूब पे, कविता शती, यूट्यूबर कविता शती, आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो काफ़ी साल से 1-1.5 साल हो गई है कंटिन्यू वो मेहनत कर रही है ना। और उसका अभी परसों के टाइम पे मेरी उससे बात हुई थी, शाम के टाइम पे उसका मोनेटाइजेशन बंद हो चुका है, ऐड आने बंद हो गए, डिसेबल हो गया है। तो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत परेशान थी। तो उस वजह से कल इंडिपेंडेंस डे भी था, तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था, क्योंकि ऐनी गिर गई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। उस चक्कर में पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, बहुत बोरिंग टाइप सा दिन गया कल। और फिर उसका भी मतलब ये समझ लो, कोई मतलब ये भी है ना, उससे मेरी बात भी हुई, तो बोल रही थी यार वीडियो बनाने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो डालने से क्या फ़ायदा, जब ऐड ही नहीं आएंगे। तो सही बात है ना, हम लोगों का मेन मुद्दा क्या होता है कि मतलब वीडियो बनाते हैं किस लिए बनाते हैं कि ऐड आएंगे तभी हम लोगों को कुछ बेनिफिट होता है, ठीक है। जब ऐड ही नहीं आएंगे हम लोगों के चैनल पे, वीडियोस पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो डालने का, चैनल चलाने का, है ना। तो वही चीज़ हो गई, और 1.5 साल की मेहनत मतलब उसने यहाँ से यहाँ तक लाके खड़ी करी है, वो चीज़ हम लोग ही समझ सकते हैं ना। और कोई सामने वाले से, अदर पर्सन से आप लोग बोलोगे तो वो ये चीज़ नहीं समझ पाएगा, उसे अरे ठीक है ये सब है। तो वो है ना, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करने वाला सामने वाले की सिचुएशन को अच्छे से समझ सकता है। तो वही उसके साथ प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा सैड थी। तो मैंने उससे बोला देखो मैं भी पता करके बताती हूँ, मैंने भी भाई इतना मुझे भी नॉलेज नहीं था उस चीज़ के बारे में, आखिर कैसे क्या, जितना जो पता था उतना उसको बताया। वो भी हर तरफ हर किसी से पूछ रही है, बता रही है।
अभी मुझे पता नहीं है उसका ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। एक्चुअली उसके में प्रॉब्लम आ रही थी वो पिन का, उसका अभी तक पिन नहीं आया है। इतने डॉलर उसके बन चुके थे, मुझे तो सोच के भी बहुत अजीब लग रहा है। डेली हम लोग बात करते थे यार इतने डॉलर हो गए, इतने हो गए हैं, तो उसके डॉलर भी अब पिन मतलब जैसे अब उसका मोनेटाइजेशन ऑन हो भी जाएगा तो स्टार्टिंग से उसका फिर से वही चालू होगा। तो इतने दिन की मेहनत, इतने दिन में एक एक मतलब जोड़ जोड़ के तो उसका डॉलर बना था और फिर जाके पूरा चौपट हो गया। तो बहुत दुखी हो गई थी वो भी और मैं भी बहुत ज़्यादा। इनसे भी बोल रही थी अपने हस्बैंड से, यार बेचारी का बताओ यार हो गया। तो मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। कहते हैं ना जब हम लोग एक ही ग्रुप से एक ही उससे जुड़े होते हैं प्लेटफॉर्म से तो लगता ही है यार ऐसा कुछ, है ना। तो अभी मेरी उससे बात तो नहीं हुई है, अभी मैं जस्ट उस पर बात करूँगी तो पूछूंगी आखिर हुआ क्या है, कैसे क्या होना है। तो पिन का उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पिन की वजह से उसके इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो कितने मुश्किलों से जाके सब कुछ हुआ था और फिर जाके उसकी छोटी बच्ची भी है, काफ़ी छोटी है, अभी 5 मंथ की हुई है। तो उस चक्कर में प्रॉपर उसने टाइम नहीं दे पाया कंटिन्यू, तो उस वजह से हो गया है। देखते हैं, भगवान करे कभी किसी के साथ ये चीज़ ना हो कि मेहनत करे और फिर बाद में जाके बिल्कुल बंदी हो जाए। तो मैं तो भगवान से यही प्रे करूँगी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए सब कुछ। अब देखते हैं, जब तक उसका फ़ोन नहीं आएगा तब तक तो टेंशन रहेगी उससे। नहीं तो मैं पूछूंगी क्या है, जैसा भी होगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। और चलो चलते हैं, अभी मैंने डाले हैं कपड़े धुलने के लिए। तो सुबह ही डाले थे, एक्चुअली हो गया था पानी ख़त्म, तो मतलब टैंकी में पानी ख़त्म हो गया था। तो उस चक्कर में फिर बंद कर दी थी, मशीन नहीं धुले थे, बारिश भी लगी हुई थी और धूप इतनी तेज़ निकल आई है तो आप लोग खुद देख सकते हैं। और कपड़े आई थिंक धुल के हो गए हैं, हाँ कपड़े धुल चुके हैं। और बारिश हुई, हल्की फुल्की बारिश हुई थी। वही है ना, बारिश हो जाती है फिर से गर्मी हो जाती है, देख सकते हैं आप लोग। बारिश हुई थी, हल्की फुल्की वाली हुई थी और फिर से गर्मी हो गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो सारा सामान मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है क्योंकि ऐनी के चक्कर में प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। जितना मिलता है फिर ये लगता है कि यूट्यूब पे थोड़ा टाइम दे लूँ। साफ़ सफाई हो जाती है लेकिन जो सामान पड़ा हुआ है वो एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। देखो करती हूँ, आज इनसे बोलती हूँ, ऐनी सो गई है तो फिर करवाती हूँ इनसे। तो फिर चलो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में फिर मिलती हूँ, उससे फ़ोन करके पूछती हूँ क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है ना। फिर आप लोगों से बात करके बताती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड से बात करने के लिए फ़ोन लगाने जा रही थी, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो बस फ़ोन लग जाए तो फिर मैं आप लोगों से कुछ कंसल्ट भी करूँ, कुछ बताऊँ भी आप लोगों को। तो फ़ोन तो उसका नहीं लगा था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं लगा रही थी। तो मैं कपड़े फैलाने यहाँ आ गई हूँ छत पे। तो कपड़े फैलाते फैलाते फिर बीच में ही उसका फ़ोन आया था, तो फिर मैंने उससे बात करी है। तो बस वो यही बता रही थी, मैंने उससे पूछा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो वही बता रही थी यार नहीं हुआ है। तो मोनेटाइजेशन में जो प्रॉब्लम मतलब ऑफ हो गई थी, उनको ऑन होने में तो खैर टाइम लगेगा। जो मेरा एडसेंस है पिन का तो वो मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तो वो न्यू तरीके से फिर वो बनाएगी। आई जो भी एब्सेंस है उसका पुराना वाला क्लोज़ करेगी और फिर नया बनाएगी। नया बनाने में फिर से उसका वही सीरीज़ चालू होगा ज़ीरो से। डॉलर का जो सब कट गया बेचारी के यार, 6-7 महीने से कंटिन्यू जो उसका जो भी सैलरी बन रहा था बेचारी का पूरा सैलरी कट हो गया है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी वो, तो मैं उससे काफ़ी देर बात करती रही, समझाती रही मैं भी उसको। तो कर क्या सकते हैं, आखिर अक्टूबर नवंबर तक ही अब हो सकता है। तो वही है ना, पूरी मेहनत उसकी बेचारी की बर्बाद हो गई है। तो भगवान करे जल्दी से जल्दी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत टाइम से यहाँ परेशान है वो इस चीज़ को लेके। तो बस किसी कारण अब कर ही क्या सकते हैं, जो अब वही है ना, कुछ हो गया तो हो गया, लेकिन फिर भी लगता तो है ही इतने साल से मैं
मेहनत जो उस मुकाम पे पहुँचे, खड़ा किया है उस चैनल को, एक बच्चे की तरीके पाला पोसा, और फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो फिर माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो उसी को मैं सब समझा रही थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा वही चीज़ को लेके थी। मैंने कहा तू प्रॉपर अभी टाइम मत दे, जो भी हुआ सो हुआ, ठीक है, पहले अपना और बच्ची का सेहत का ख्याल रख, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी यार सोच जाती है ना, तो माइंड में टेंशन तो हो ही जाती है। और ये चीज़ हम लोग ही सिर्फ समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। यूट्यूब पे हैं तो हम सब लोग एक फैमिली के तरीके हैं, मिलके एक साथ रहेंगे। बस मैं प्रे करती हूँ जल्दी से जल्दी उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकल आया है, बट लेकिन जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही लेट होगा। जो स्टार्टिंग उसकी हुई थी वो बहुत फिर से पेंडिंग में बहुत पीछे चली गई है। तो सिर्फ मैं अब दुआ ही कर सकती हूँ कि जल्दी से जल्दी उसका ये चीज़ हो जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, अब वीडियो डालने में भी उसका मन नहीं होगा। मैंने उससे बात करी तो बोली थी यार सुमी, अब तो बिल्कुल मन ही नहीं होता है कि मैं वीडियो कौन सा उठा के डालूँ, क्या करूँ, बिल्कुल इच्छा ख़त्म हो गई है। तो अब क्या कर सकते हैं। तो फिर वही सब चीज़ें हो रही, हम लोग की ढेर सारी बात हुई, और फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग कहाँ से करूँ, क्या करूँ, नहीं कुछ क्लियर हो रहा था। आज मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट भी हो गया है, वैसे 3 बजे तक मेरा ब्लॉग आप लोगों तक पहुंच जाता है, तो लेकिन आज मैं 4 बजे के टाइम पे अपना वीडियो ये एडिट कर रही हूँ, 4 बजे एडिट कर रही हूँ। तो आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं 5 बजे तक थोड़ा अगर नेटवर्क का इशू हो गया तो 5 बज जाएंगे, नहीं तो 4:30 तक आप लोगों तक ये ब्लॉग पहुंच जाएगा। तो हमारा ऐसे ही चलता रहा। ब्लॉग बनाने का आज भी मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी है। किसी की प्रॉब्लम है अगर और फ्रेंड है तो फिर ज़रूरी होता है। एक लोगों की कॉल आ रही थी तो फिर मैं अभी उनसे बात करती हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरे सारे कपड़े भी फैल गए, सारे काम भी हो गए हैं। तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही चल, थोड़ा सिर्फ मुझे सुकून मिला है इस चीज़ को लेके, थोड़ा सुकून मिला कि चलो हाँ उसका कुछ मतलब निष्कर्ष तो निकल आया है जिस कारण से वो परेशान थी। अगर किसी के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो प्लीज़ ज़रूर उस चीज़ को पहले से ही समझने की कोशिश करो, जो सब कुछ सही हो जाए। तो बस हमारे ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे मैं कर देती हूँ। और बस मैंने कहा था ना, जो मेरी सेवई रखी है तो मैं वो खा लेती हूँ। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है बच्चों के साथ, काम यूट्यूब का, बहुत जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। तो एनी को भी सुला दिया, अब मैं यूट्यूब के काम सारे समेट रही हूँ। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, कुछ आप लोगों को समझ में आया, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना। अगर और लोगों को किसी और कुछ पता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और देखो एनी भी यहाँ पे सो गई है, तो चलो मैं भी चलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।